वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम निश्वापया मिथुदृशा सस्ताम अबुध्यमाने आतुना इंद्र संशय कोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघ। पूरी तरह सुला दो परस्पर एक दूसरे को देखने वाली दोनों को, सो जाएं दोनों संज्ञान शून्य। किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभुत धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र लिया गया है। वो पुरुष इसमें थोड़ा समझदार होता है। वो एक तक कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूं या जो मैं पाया हूं या जो मुझे मिल रहा है वो मेरी डेस्टिनी है, या मैंने जो किया उसके हिसाब से मुझे मिल रहा है। पुरुष बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करते, लेकिन ये औरतों के अंदर एक ये चीज होती है जो कंपैरिजन की भावना थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पुरुष। ये तो उसमें क्या होता है, औरतें ये देखेंगी कि यार अगर जैसे कि किसी भाई, दो भाई हैं, दो भाई की दो पत्नियां हैं, तो दोनों की जो पत्नियां हैं, मतलब जो जेठानी या देवरानी हो गई, उनमें भी कंपैरिजन रहेगा। फिर दो बहनें हैं और बहनें, तो बहनों के बीच में कंपैरिजन रहेगा। तो ये औरत का थोड़ा स्वभाव में एक टाइप की चीज होती है। तो यहाँ पे ईश्वर क्या बोल रहा है, ईश्वर ये बोल रहा है कि अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, एक तो चीज ये हो गई परस्पर जो आपका एक दूसरे को देख के, आपके जो स्वभाव के कारण एक दूसरे को देख के अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, अगर ये भावना आपके अंदर है, और दूसरी भावना की अगर आप संज्ञान शून्य है, मतलब आपको जीवन की या लाइफ के बारे में समझ कम है, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व ना होए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इमोशनल होके या इस तरीके से एक दूसरे को देखकर या बिना समझदारी के अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन एक्चुअल में आपके ही लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो ईश्वर क्या चाहता है, वेद क्या बता रहा है, वेद ये बता रहा है कि जब तक आपको चीजों की पूरी तरह से समझ नहीं है, तो ऐसे डिसीजन लेने से बचें। इसके लिए आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं, इसमें बहुत जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर रहता है वो पुरुषों के अंदर बहुत अच्छा होता है, और औरतों के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट का पावर बहुत अच्छा होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट एक अच्छा मैनेजमेंट औरत कर सकती है, और जो डिसीजन लेने के लिए बात आती है तो वो डिसीजन मेकिंग का पावर पुरुष के पास ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरह से ईश्वर ने यहाँ पे दोनों को पूरक बनाया है। इसलिए क्यों पूरक बोला है, वो इसलिए बोला है कि किसी चीज के अंदर कुछ विशेषताएं पुरुष के अंदर ज्यादा अच्छी हैं, और वहीं कुछ विशेषताएं औरतों के अंदर ज्यादा अच्छी हैं। इस तरीके से ईश्वर ने यहाँ पे दोनों को बराबर बराबर रखा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जो पावर डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी के अंदर, पुरुष के अंदर ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग औरत करेगी, और मैनेजमेंट का जो अच्छा चीज औरत के अंदर है वो आप पुरुष को डाल देंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पे मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे उस मिसमैच की ही बात की जा रही है एक्चुअल में। इसको हमें ऐसे नेगेटिव तरीके से नहीं समझना है कि ये क्या बात कर दी है ईश्वर ने, ये क्या वेद में कुछ भी बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो औरतों के बारे में गलत गलत लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये बोला गया है कि जो कार्य क्षेत्र है, अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से उस पर काम करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप देख सकते हैं ना, अगर एक पुरुष को जो कि शादीशुदा है, जो कि जिसका एक बच्चा है, आप बोल दें कि इस बच्चे को की पूरी परवरिश तुम पुरुष करेगा, वो पुरुष करेगा, घर में रह के वो पुरुष करेगा, और जो औरत है वो पूरी तरह से वो जो बच्चा है उसको छोड़ देगी पुरुष के ऊपर, और पुरुष बाहर जाके वो पैसा कमाएगी। ये आप कर दीजिए, एक नॉर्मल आप ऐसा स्टार्ट कर दीजिए, आप पाएंगे जो बच्चा है वो बाय डिफॉल्ट इंक्लाइंड है अपनी माँ के तरफ। पैदा होता है वो माँ के पेट से पैदा होता है, और उसका जो डायरेक्ट इमोशनल और जो फिजिकल कनेक्शन है, क्योंकि माँ का दूध पीता है बच्चा और आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, वो जो कनेक्ट है वो औरत के साथ है, मतलब वो पत्नी के साथ है, पुरुष की पत्नी के साथ है। आपने क्या बोल दिया, आपने बोला कि नहीं ये पत्नी क्या करेगी, ये पत्नी करेगी वो सारे काम जो पुरुष करता है, और पुरुष को आपने बोल दिया वो सारे काम जो पत्नी करेगी वो पुरुष करेगा, जो पति करेगा।
तो आप पाएंगे ये जो मिसमैच है, ये वो जो बच्चा है ना, उसका जीवन वहां पे खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पुरुष उस चीज को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट पुरुष के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ईश्वर ने ऐसी क्वालिटी बनाया ही नहीं है कि वो बच्चे को पूरी तरह से मैनेज करे। देखिए, आप देखेंगे, आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं कि आपके पास आपका बच्चा आएगा, 10 मिनट 15 मिनट रहेगा, आप उसको अच्छे से खिलाएंगे, जैसे ही वो बहुत तेजी से रोने लगा या बहुत ज्यादा वो आपसे संभल नहीं पा रहा, तो आप कोशिश करेंगे कि कितनी जल्दी आप उसको उसकी मम्मी के पास दे दें उस बच्चे को, और जैसे ही वो बच्चा अपनी मम्मी के पास जाएगा वो शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा कि माँ उसको संभाल लेती है। और वही अगर पुरुष को 5-10 मिनट 15 मिनट खिलाने के बाद वो रोने लगेगा तो पुरुष उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये ईश्वर ने ऐसा बना के भेजा है लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम इसके अगेंस्ट जाके कुछ काम करने की कोशिश करें। मतलब जो आपके नियम है, आदत धारणी वर्णन से बतानी, वेद के जो भी मंत्र हैं वो सारे के सारे नियम अप्लाइड है एक्चुअल में विश्व में, जो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उन नियमों को तोड़ के या नियमों के उल्टा काम करने की कोशिश करेंगे तो उसको हमें हमारे अपने जीवन में हमें उसके हमेशा नुकसान होते हैं, हमें उसके फायदे नहीं मिलेंगे। तो यहां यही बोला जा रहा है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि किसे क्या चीज दिया गया, उसको मिसमैच मत करिए। मिसमैच करेंगे तो आप पाएंगे उस पर नुकसान चालू हो जाएंगे। तो यहां ये बोला जा रहा है कि जो औरतें स्वयं प्रज्ञा न रखते हुए परस्पर एक दूसरे को देखते हुए व्यवहार करने वाली होती हैं, स्वयं की कोई समझ नहीं रखती, उन्हें अपने हित अहित की जानकारी नहीं होती। यहां पे क्लियरली ये बोला गया है, उनका सोया रहना ही उनके लिए अच्छा है, अन्यथा वे अपना और अधिक नुकसान और अहित करेंगी। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपको अपना हित या अहित की जानकारी नहीं है और आप दूसरे के जीवन को देख के या अपनी समझ का उपयोग ना करके अगर आप वैसे ही कोशिश करने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है अपने जीवन में आप बहुत ज्यादा नुकसान कर लें। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक औरत है जो कि अपने फैमिली से बहुत संपन्न है, उसके पास बहुत पैसा है, उसकी फैमिली के पास पैसा है, या उसके पति के पास बहुत पैसा है, या उसके पिता के पास बहुत पैसा है, जो भी आप समझ लें, एग्जाम्पल ले लें सिंपल। और एक औरत है जो कि सामान्य घर से आती है, नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास घर से आती है, ठीक है। अब अगर वो औरत उस अमीर औरत को देख के उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करेगी तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो एक गलत रास्ते में चले जाएगी, क्योंकि देखिए पैसा चाहिए रहेगा, फिर उसको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे चाहिए। अगर आपकी फैमिली आपको फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आपको पैसे कहीं ना कहीं से आप कोशिश करेंगे कहीं और से हमारे पास वो पैसा आ जाए, और फिर आप गलत रास्तों में चले जाएंगे। या तो आपका पति उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा उस पैसों की नीड को, या आपके पिता को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप खुद भी कोई जॉब करें, ऐसा कुछ भी करें। मतलब गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और क्या कर रही हैं आप उसमें, सिर्फ दूसरे की लाइफ स्टाइल को देख के उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। और यही जो समझ है, ये कहीं ना कहीं समझ पुरुष में थोड़ी सी बेटर रहती है। वो ये नहीं देखता, क्योंकि वो देखता है कि यार ठीक है, जो दूसरा इंसान है, जो दूसरा पुरुष है, वो उसको फॉलो कर रहा ठीक है, लेकिन मेरी जो मेरी परिस्थिति है वो मुझे इस चीज को करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो एक समझदारी थोड़ी सी उसमें दिखा सकता है। लेकिन औरतें इसमें थोड़ी कमजोर होती हैं एज कम्पेयर टू पुरुष। यहां पे ये बताया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे किसी को बुरा या कमजोर या नीचे ये बताने की कोशिश नहीं की जा रही है। फिर से हम यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये सुन के कहीं जो फेमिनिस्ट लोग हैं या फेमिनिज्म वाली जो आपकी विचारधारा है उसके हिसाब से आप ये ना सोचें कि वेद में औरतों के बारे में गलत बोला जाता है। ये नहीं है, यहाँ पे औरत के बारे में गलत नहीं बोला जा रहा है, यहाँ उनके हित के लिए बोला जा रहा है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आप ना जानते हुए ये काम करेंगे तो आप अपना अहित कर लेंगे। और ईश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपना खुद का अहित कर ले। इसके लिए आगे भी यहाँ पे क्लियर बताया जाएगा क्या करना चाहिए, ये भी बताया गया। यहाँ पे अब अगला वर्ड आता है, वो होता है शिप्रिन। मतलब पिछला जो हमारा मंत्र था उसमें हमने शिप्रिन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे अब शिप्रिन की बात आती है। शिप्रिन इहलोक और परलोक के सुखों को प्राप्त करने वाले धर्मयुद्धों के स्वामी शक्तिमान प्रज्ञा संपन्न पुरुषों का कार्य है कि वे ऐसी औरतों को भली भांति अपने हितों के प्रति जागृत करें, उन्हें प्रज्ञा संपन्न बनाएं, ताकि मानव हित,
जनहित और विश्वहित में उनकी सक्रिय भूमिका हो।